हाय एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लास्ट वीडियो तक हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आई होप कि सब सारे लास्ट वाली वीडियोस देख के आ चुके हैं। और थोड़ा सा मेरा आज का भाषण रहने वाला है, तो जिसको जल्दी जल्दी देखना टाइम कम है तो थोड़ी सी स्किप कर दो। मैं कुछ पॉइंट्स आज बताना चाहूंगा कि हमारे पास अभी जो 3 वीडियोस रह गई हैं, जिसके बाद हम प्रैक्टिस वीडियो लाने वाले हैं। और वो प्रैक्टिस वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली, क्योंकि मैंने काफी सारे लेक्चर दे दिए, प्रैक्टिस कराई है कम। तो एक वीडियो लाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू अदर सीरीज दैट आई हैव रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये चैप्टर में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए पहले मैं जितने कॉन्सेप्ट तुम्हें हो सकते हैं सारे सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से 2 रह गई हैं, इसके बाद वीडियो मेरे ख्याल से 2 ही प्लान्ड है मेरी वीडियो। उसके बाद एक प्रैक्टिस वीडियो आने वाली, बहुत बड़ी वीडियो होगी, अच्छे खासे तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा। वीडियो देखने के बाद पता लगेगा कि तुमने न्यूमेरिकल किए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी प्रैक्टिस जितने मैट्रिसेस की हो सके साथ साथ करो। जो मैं प्रैक्टिस की वीडियो लाऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर होंगे, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं कि एग्जाम में कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। इवन जैम वालों को गेट वाले भी क्वेश्चन में करा के चला जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो यस, माय नेम इज राजन चोपड़ा। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सब मिलके। तो नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और डिस्ट्रैक्शन को कर दो साइड पे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि एडजॉइंट से इनवर्स पे कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है? पहले तो रिप्रेजेंट ऐसे होगा, मान लो एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, इसका एडजॉइंट हम कैसे लिखते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए दिस वे। ऐसा कोई बहुत बड़ा तो सारा आपने काम किया नहीं नोटेशन बता के। हाँ, जो मैं अब बताने वाला हूं ना, शायद वो बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होने वाली, क्योंकि अब हमारे पास जो आएगा वो है माइनर और कोफैक्टर। तो एडजॉइंट समझने से पहले 2 चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये माइनर्स क्या होते हैं और ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये 2 बातें समझनी हमारे पास जरूरी है। आई होप कि बेसिक कईयों को पता भी हो, नहीं भी पता तो बेसिक से तो कर ही रहे हैं। a इज इक्वल टू 1 0 -1 0 -1 2, ये मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है। माइनर निकालने, माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ये एलिमेंट लिया, इस वाली रो को, इस वाली कॉलम को छोड़ो, बचा कौन सा? ये वाला। तो यहां लिख दो a11 हमारे पास आ गया 2। ध्यान से देखते रहो। फिर हमने ये वाला लेना, तो इधर वाला और इधर वाला छोड़ दो, तो a12 हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, इस वाले को लेना, तो इसको और इसको छोड़ दो तो 0। a21 लेना है, तो इसको छोड़ दो -1। और अगर हमें a22 लेना है तो क्या आ जाएगा? 1। बना दो मैट्रिक्स एक न्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? माइनस। बात समझ पा रहे हैं? तो माइनर के एक न्यू मैट्रिक्स बना दो, फॉर एग्जांपल b या m बना लो, m। तो ये हमारे पास बन जाएगी 2 0 2 0 -1 1। सर आप ये क्यों सिखा रहे हो माइनस? क्योंकि मेरे को एडजॉइंट पे पहुंचना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो डिफाइन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर की एक मैट्रिसेस बनानी पड़ेगी, फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सॉरी, रेसिप्रोकल नहीं, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइन होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए पे पहुंचने के लिए हम पहले माइनर सीख चुके हैं। ऐसी माइनर अगर मैं तुम्हें निकाल के दिखा, ये माइनर की मैट्रिक्स हो गई। वैसे माइनर की मैट्रिक्स की हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो सर आप सीधा ही कोफैक्टर सिखा दो हमें, अगर माइनर की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनर जो कोफैक्टर जो है वो यहीं से ही आएंगे। कैसे आएंगे? बड़ी जल्दी बताता हूं। फिर हमारे पास एक माइनर एक और मैट्रिक्स का निकाल के दिखाओ, मेरे को भी मजा नहीं आया। 1 0 1 0 1 0 0 0 1 या 1 0 0, ये हमारे पास है। इसमें निकाल के दिखाओ मुझे कोफैक्टर। तो ठीक है सर, सबसे पहले a11 निकालेंगे, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। याद रखना कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। जो भी यहां इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट आई होप कि बेसिक सबको पता हो, फिर भी एक बार सिखाता हूं। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? सिंपली तुम्हें क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? 1 × 1 1 0, तो आ जाएगा 1 - 0। ऐसे ही a12 पे आ जाए, सारे के सारे लिख दो। a12 पे आ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो हमारे पास 0 1 0 1। a13 पे आ जाओ, इसको तो बन जाएगा
0 1 1 0। अभी मैं सॉल्व बाद में करता हूं, ठीक है। A21 पे आ जाओ, 21 पे आओगे तो इसको छोड़ दो, तो 0 1 1 1 0 0 1 1। उसके बाद A22 पे आ जाओ, A22 पे आ गए तो मेरे पास आ जाएगा ये 1 1 1 1 1 1 1 1। आ जाओ, जल्दी जल्दी करते हैं। A33 पे आ जाओ, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। सर हमें डिटर्मिनेंट नहीं आता, डिटर्मिनेंट की दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अरे भैया डिटर्मिनेंट पे अलग वीडियो आएगी, उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे तुम्हें डिटर्मिनेंट की, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं भाई, है ना साथ में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? हाँ हाँ, आज थोड़ा सा बेसिक यूज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, लेकिन उतना डीप डिटर्मिनेंट आज नहीं होगा, वो आने वाली वीडियो में होगा। एक ही वीडियो में सिखाएंगे बहुत सारी चीजें, डिटर्मिनेंट क्या होता है, रो एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है, और भी बहुत 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 सारी चीजें, ठीक है। तो A33 A33 कहां पहुंच गए हम पहुंच गए A23 पे। A23 पे अगर हम पहुंचे तो 1 0 1 0 1 0 1 0। A31 पे पहुंच गए हैं तो याद आएगा 0 1 1 0। और A32 पे पहुंच चुके हैं। हाँ थोड़ा काम बड़ा है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मैं तो करता भी नहीं था, मैं तो सीधा ऐसे रखता हूं दिमाग में, ये करा चल, ऐसे ही तुम्हें भी करनी। बात समझ पा रहे हो? ऐसा पर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ऐसे तो इतना बड़ा काम थोड़ी करने आया। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। 3 2 पे आ जाओ तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 0 1 0। और 3 3 पे आ जाओगे तो लास्ट हमारे पास फाइनली आ चुका है 1 0 0 1। बस अब तो सॉल्व करो। देखो मैं नहीं करता इतना बड़ा काम, मैं तो डायरेक्ट करता हूं। यहां पे 0 आ जाएगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करोगे तो 0, इसको इससे करोगे तो -1, लेकिन एक माइनस बीच में भी होता है। इसको करोगे तो 0, क्योंकि 0 0 खत्म। इसको इससे करोगे 1 -1 0। यहां पे आ जाओ 0 0, यहां पे आ जाओ 0 -1, यहां पे आ जाओ 0 -0, क्योंकि इसको करोगे 0 0, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 -0, तो आ जाएगा 1। बन गए सारे, हो गया, बस खत्म, इतना ही था। दैट इज इट, एकदम बढ़िया कर लिया। कोफैक्टर की एक शॉर्ट ट्रिक बताएं, जिसको नहीं पता उसको बहुत मजा आने वाला है ये कोफैक्टर का देख के कि कोफैक्टर क्या चीज होती है। अभी देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा सर आपने मजाक सा किया है। अभी देखना, नेक्स्ट लिखते हैं कोफैक्टर। यहां तक समझ आ गया है? दीज आर कॉल्ड माइनर्स। ये सारे मैंने माइनर निकाल दी। क्या तुम ऐसे ही 4/4 का भी कर सकते थे? बिल्कुल कर लेंगे सर हम। अभी हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे दो, उसमें कैसे माइनर निकालेंगे? 4/4 में। 4/4 में हम 3/3 की मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसका डिटर्मिनेंट अभी निकालना सिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास फिलहाल के लिए चीज है, फिर मैं 4/4 का भी तुम्हें एग्जांपल लेके दिखाता हूं। नेक्स्ट हमारे पास चीज क्या है, जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, तो तुम्हें कोफैक्टर के लिए सिंपली क्या करना है, मान लो तुम्हें कोफैक्टर लिखना है C11, तो क्या लिखो? C11 के लिए लिख दो यहां पे, मान लो Cij लिखना, Cij जनरल लिख के दिखाते हैं, -1 की पावर i प्लस j माइनर ij, खत्म, बस इतनी सी बात थी। इसीलिए तो माइनर निकाले थे, इसलिए ही माइनर निकाले थे। फॉर एग्जांपल हम माइनर निकाल रहे थे 1 3 निकाले, ये सॉरी मैं इसको A3 लिख रहा हूं, तुम m, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इसे तुम m कर देना तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसे m कर देना, M11 M12 M13 M14, सो M21 m, सॉरी फॉर दैट, इसको m कर लेना, हाँ m। तो ये सारे m हो चुके। मान लो मैं निकालना चाह रहा हूं C13, कैसे निकालें C13? C13 निकालने के लिए -1 की पावर 1 प्लस 3 M13 की वैल्यू पहले तो बताओ, -1 की पावर 4 M13, यहां से आ जाएगा प्लस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि -1 की पावर 4 भी क्या होती है? +1। ऐसे ही 2 3 निकाल के दिखाओ, 2 3 भी निकाल लेते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 3 M23, M23 बताओ जल्दी, M23 वो पड़ा 0, यहां आ जाएगा -1, क्योंकि पावर है 5, ओड पावर है 0, फाइनल आंसर आ गया 0, दैट इज इट। अब ये सारे जब हम निकालेंगे, इसके एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, वो होगी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स की हमें जरूरत है, तो दो चीजें हमारे पास कलेक्ट हो चुकी हैं। अगर मैं ऐसे कोफैक्टर की मैट्रिक्स कलेक्ट करना चाहता तो मैं निकाल सकता था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक बढ़िया वाला एग्जांपल करके दिखाएंगे, ठीक है।
ये सारी चीजें कलेक्ट होने के बाद एक चीज और कलेक्ट कर लो अपने टूल बॉक्स में, जो कि हमारे पास आएगा कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वैसे तुमने 12th क्लास में अपनी किया होगा, बट मैं एक और बार सिखाता हूं, ठीक है। ये 3 चीजें कलेक्ट हो गई, फिर कराता हूं तुम्हें शानदार एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, और ए का मैट्रिक्स दे रखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखना है कैसे निकालना है। 1 लिखा, 1 का माइनर आएगा, अभी हमने सीखा था 1 का माइनर, यह आएगा 5 6 8 9। मैंने नंबर भी ऐसे लिए कि तुम्हें 7 दिख जाएंगे ना। ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखेंगे, ए के ऊपर 2 बार्स लगा देंगे, ठीक है। 1 लिखा, उसका माइनर, -4 लिखा, याद रखेंगे सेकंड वाले में खुद से माइनस आता है, खुद से। 4 का माइनर लिख दो, 4 का माइनर आ जाएगा 2 3 8 9। फिर 7 लिखो, 7 का माइनर लिख दो 2 3 5 6। बढ़िया, एकदम मजा आया। 1 इसका करो सॉल्व, अब खुद से करना, और वो भी दिमाग में। 45 48 है ना, ये हो जाएगा 45 48 -4 18 24 +7 12 15। तो पूरे माइनस में आ रहा, -3 माइनस, यहां से आ जाएगा अपने पास 6, वो भी माइनस का, और जो कि हो जाएगा +24, और वहां से आ जाएगा 21, वो भी माइनस का। तो मेरे ख्याल से 0 आ गया, 0 आ गया डिटर्मिनेंट, एकदम बढ़िया। कुछ गलती तो नहीं किया, बस वो देख लेना, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया है, 0, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, निकाल लिया हमने, बढ़िया, एकदम मजा आ गया। समझ में आया। अब हम पूरे तैयार हैं, अब हम तैयार हैं कैसा भी क्वेश्चन करने के लिए कोफैक्टर का। कोफैक्टर का करते हैं, फिर हम चलेंगे जो हमारा मेन गोल था एडजॉइंट ऑफ का। कोफैक्टर के हम मास्टर हो चुके हैं, आ जाओ निकाल लेते हैं। 4/4 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 1 1 4 5 2 3 6 6 रहने दो 2 2 1 1। मैं एक रैंडम मैट्रिक्स क्यों ले रहा हूं, ताकि तुम्हें विश्वास हो कि हम कोई भी मैट्रिक्स हमें मिल जाए, हम उसका एडजॉइंट उसका कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोफैक्टर निकालना वैसे इतना बड़ा आने तो नहीं वाला है, 4/4 का अगर तुम्हें कभी वो निकालना पड़ जाए, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा ये, है ना। मैं सिंपल तुम्हें रैंडम कुछ भी पूछ लेता हूं, ठीक है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कोफैक्टर मुझे बताओ, मुझे कोफैक्टर बताओ, ये C3 × 4 3/4 बताना। 3/4 थर्ड रो 4th कॉलम, तो ये वाले पे पहुंच गए एलिमेंट पे, थर्ड रो 4th कॉलम, इसको काट दो, बाकी जो बचे उसको लिख दो। बाहर आएगी -1 की पावर 3 + 4। अब ये भी बताया था माइनर नहीं है, माइनर में कोई पावर नहीं आती -1 की, कोफैक्टर में आती है, तो ये ध्यान रखेंगे। 1 1 2 3 3 1 2 2 1, तो ये अपने पे आ जाएगा -1 की पावर 7 विच इज ओड नंबर, और ब्रैकेट में आ जाएगा, अब ये भी तुम्हें सिखाया है, 1 लिखा, 1 का माइनर यहां से आ जाएगा 3 -2 माइनस, फिर यहां 1 आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट, फिर आ जाएगा 1, इस वाले 1 का माइनर विच इज 3 2 1 1, इसका आ जाएगा 3 -1 2, अच्छा 3 × 1 3 -2 3 -2, फिर आ जाएगा प्लस का 2, 2 में आ जाएगा 6 -6, -1 की 7 -1 की पावर 7 हमारे पास -1 ही होता है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा यहां से -1, ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। पता नहीं क्यों रैंडमली मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 0 0 डिटरमिनेंट आ रहे हैं सबके, बात तो समझ गए ना, तो 0 इज द आंसर, बढ़िया, एकदम चमक गया। अच्छा, अभी तुम्हें नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन मैं अभी तुम्हें एक चीज बताऊं कि जैसे मैंने ये निकाल लिया ना, अभी मैं एक टॉपिक कराऊंगा आने वाली कुछ वीडियो में, उसका नाम होगा रैंक। उस रैंक में हमारे पास क्या आएगा, उसमें ना ऐसे ही चेक करने पड़ते हैं। अभी हमें रैंडम हमने एक एलिमेंट उठाया, उसका डिटरमिनेंट आ गया 0। जब भी डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उसके रैंक निकालने बहुत ईजी हो जाते हैं, सिखाएंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। यहां तक समझ आ गया है, हाँ।
तो अब हम कोई भी एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर पूछा हो तो हम बता सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी डिटर्मिनेंट की तरफ, उसकी एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ। मेन जो हमारा आज का गोल है एडजॉइंट ऑफ ए, उसे देख लेते हैं। पहले एडजॉइंट करेंगे, फिर हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर बस खत्म। और तुम एक बात बताएं, ये जो मैं तुम्हें इतना सारा सिखा रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बनते हैं कि तुम्हें एक मैट्रिक्स दे देंगे एडजॉइंट निकालो। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी बनेगी। ये तो मैं तुम्हें वैसे सिखा रहा हूं ताकि बेस से उठा सकूं तुम्हें। ये सारा तुमने सीखा होगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 -3 4, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। मैं एडजॉइंट ऑफ ए सिखा बता चुका हूं। कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकालो, उसका ट्रांसपोज कर दो। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, देन टेक ट्रांसपोज। आ जाओ करते हैं साथ में सॉल्यूशन, साथ में करेंगे। मेरे को करने दो एक क्वेश्चन में मेहनत, अगला तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2x2 की इसलिए लिए ताकि अच्छी तरह समझा सको और जल्दी समझा सको, ठीक है। मान लो तुम्हें निकालना है C11, तो -1 की पावर। अब -1 की पावर करनी जरूरी नहीं है, खुद से देखो। -1 की पावर i प्लस जाती है ना, -1 की पावर 1 + 1 2 पावर आएगी तो पॉजिटिव, भूल जाओ पावर, बस बहुत हो गया। ये 2 के लिए निकालोगे तो आ जाएगा 4। C12 के लिए क्या करोगे, -1 की पावर 1 + 2 विच इज 3, और -1 की पावर 3 -1 तो आएगी। बस सीधा सीधा एक शॉर्टकट बता देगा, जहां पे भी ये ओड आएगा -1 आएगा, इवन आएगा पॉजिटिव आएगा, बात खत्म। हाँ, एलिमेंट के साथ अगर नेगेटिव आ गया तो अलग बात है, कहीं वो भी उड़ा के बैठ जाओ। C12 का है ये वाला एलिमेंट, इसका आया 1, तो ये आंसर आ गया -1। आ जाओ C21 में आ जाओ। 21 मतलब ओड है तो -1 आएगा। 21 में ये दिख रहा है और -3, तो आ जाएगा प्लस का 3। C22 हमें दिखाई दे रहा है 2, और -1 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इवन है। बस अब एक मैट्रिक्स बना देते हैं, मान लेते हैं मैट्रिक्स है हमारे पास B, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा -1, यहां आ जाएगा 3, और यहां आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें कैसे मिलेगा, टेक ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता है ऐसे घेर देते हैं इसको, ये वाली कॉलम रो बन जाएगी, सॉरी ये वाली रो कॉलम बन जाएगी, और ये वाली रो कॉलम। और हमें पता है डायगोनल एलिमेंट कभी चेंज नहीं होते ट्रांसपोज लेने से, सारा बता चुका हूं तुम्हें पहले। आगे एडजॉइंट ऑफ ए, बढ़िया एकदम मजा आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे, लेकिन इस बार 3x3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके दिखाओ। तो C11, अब थोड़ी जल्दी करने वालों में, ठीक है, साथ में करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। 1 1 है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 के लिए माइनर देखो 9 × 5 कितना आएगा 3, वो भी माइनस का। देखो 45 - 48 -3, तो -3। सर बाहर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इवन है ये। C12 अब हमारे पास निकालेंगे तो 18 माइनस, कुछ घपला कर रहे हैं, 18 - 24 माइनस के 6, लेकिन बाहर भी एक माइनस आएगा क्योंकि ओड पावर है, तो माइनस के 6। C13 का मतलब इवन है, 1 और 3 4 इवन होता है। 7 के लिए निकालोगे तो 12 - के 15 माइनस के 3, कोई बाहर नहीं आएगा, ठीक है। C21 हम निकालने बैठेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला, इसको छोड़ दोगे तो 36 और ये आ जाएगा 42। 36 - 42 तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 6, लेकिन यहां पे एक बाहर भी माइनस आएगा क्योंकि ओड है। C22 ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 27, तो ये आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन है, और यहां पे आ जाएगा 18, वो भी पॉजिटिव का, लेट बी सी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। 2 के लिए निकाल रहे हैं तो 9 - 27 माइनस 18। C23 हमारे पास आ जाएगा, C23 आ जाएगा अपने पास ये वाला एलिमेंट, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 12, तो माइनस के 6, लेकिन यहां पे भी ओड है तो ये -1 और ये माइनस के 6 और 12 माइनस के 6। तो C33 C33 पे पहुंच रहे हम, 31 पे पहुंचेंगे तो 24 35, 24 - 35। पहली बात तो ये हमारे पास इवन है तो यहां पे पॉजिटिव ही आएगा,
यहां से देखेंगे अगर हम तो 32, एक मिनट रुको, 3 1 के लिए निकाल रहे हैं, 32 और 35, 32 और 35, 32 माइनस 35 हो जाएगा -3 और पॉजिटिव ही आएगा यहां पे इसकी वजह से। फिर आ जाएंगे इस एलिमेंट पे, तो इसके लिए निकालेंगे 8 माइनस 14 माइनस के 6, लेकिन इस बार ओड पावर है तो यहां पे भी माइनस का आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक और बार, कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं। 8 माइनस के 14 माइनस के 6, C33 हम निकालने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो यह आ जाएगा 5 माइनस के 8 माइनस के 3, और ये पॉजिटिव है तो यहां कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनली निकाल लिया हमने, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास B बन जाएगी -3, फिर आ जाएगा यहां से 6, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा हमारे पास 6 -18, फिर यहां से आ जाएगा 6, फिर हमारे पास आ जाएगा -3 6 -3। तो बढ़िया मैट्रिक्स बन गई। फिर हमारे पास आ जाएगा B का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, जो कि आ जाएगा B का ट्रांसपोज, विच इज, ऐसे कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इज द आंसर। अरे सिमेट्रिक है ना, देख लो खुद से। तो ये ऐसे भी कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 6 3 6 -18 6 -3 6, सिमेट्रिक थी तो वैसे की वैसी ही रही। तो आंसर आ गया बढ़िया एकदम, कर लिया हमने, सीख लिया हमने एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए सीख लिया है तो इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं और डिफाइन करते हैं ए इनवर्स क्या होता है। और ए इनवर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा तुम्हें पूरे के पूरे इसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक जो हमारे पास होता है। अभी तक तो देखो हमने बेस बनाना था, बना लिया, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए शीट दे देंगे, उसमें से कर लेना। बेस मैंने तुम्हारा बनवाना था, वो मैं बनवा चुका हूं। अब जो हमारे पास आने वाली है चीज वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जो स्टार्ट होने वाला है। तो पहला हमारे पास आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टीज, और इन्हीं प्रॉपर्टीज में से आएगा एडजॉइंट ऑफ, इन्हीं प्रॉपर्टीज में से डिफाइन करेंगे इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है वो हमारे पास होती है, अगर तुम ए को मल्टीप्लाई करते हो एडजॉइंट ऑफ ए से, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हो ए से, तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एन। ये आई एन क्या है सर? आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। जो भी ऑर्डर इन मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर इसका भी होगा। सर आपने क्यों लगाया ये आई एन? क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है और ये आई एन उसको मैट्रिक्स बनाएगी। ठीक है, मैट्रिक्स बनाएगी। बात समझ आ गई? बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें तो स्टार लगा लो, इसकी बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। कभी भी तुम ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इंपॉर्टेंट क्यों लगाया आई एन? ताकि मैट्रिक्स बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, फोर्स आ गया 4, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देख लेंगे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई कैप आ जाता है ना। ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे की साइड लग रही है ना, ग्रेविटी, मान लो ग्रेविटी है तो वो नीचे की साइड लग रही है। मान लो मैं कह दूं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरे को कैसे पता लगेगा नीचे लग रही है? हाँ सर, मैं इसको वेक्टर बना सकता हूं, इसके साथ लगा दो माइनस के जे कैप। माइनस जे कैप क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर होती है वाई एक्सिस, नीचे होगी माइनस वाई एक्सिस। वाई के लिए लगता है जे तो माइनस, नीचे के लिए लगेगा माइनस जे। ऐसे ही किसी नंबर को मैट्रिक्स बनाना है तो साथ में लगता है यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या काम करता है? सेम काम करता है जैसे यूनिट वेक्टर काम करते थे। आई होप कि इतनी फिजिक्स हमें आती हो। बिल्कुल ये हाथ भारी है अपना फिजिक्स में तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट हमारे पास, अब हम डिफाइन कर ही देते हैं, इतना क्या तुम्हें वेट कराना। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें लिखा लो वेरी 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 वेरी, और अपने हिसाब से जितने अपने तुम्हारे नाम के लेटर है ना उतनी बार वेरी लिख के इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि सच में है। हाँ, डिफाइन ऐसे होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करो, मान लो ए को बी से मल्टीप्लाई किया या बी को ए से मल्टीप्लाई किया, करने के बाद अगर मैट्रिक्स आ जाती है आइडेंटिटी, सिंपल आइडेंटिटी ऑफ nth ऑर्डर, nth ऑर्डर मतलब जो भी इनका ऑर्डर होगा, देन दैट ए इज, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये हमें जानना था, लेकिन एक बात और जाननी है,
एक बात और जाननी है कि जानने वाली बात यह है, ये जो इनवर्स डिफाइन करते हैं ना, ये डिफाइन करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको ध्यान में रख लेना। ऐसे लिख लो कि इनवर्स इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। और नोटेशन क्या होगी? नोटेशन इनवर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? वो डिनोट करेंगे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे लिखा करेंगे ए इंटू ए इनवर्स करोगे तो आंसर कितना आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर ए इनवर्स इंटू ए करोगे तो कितना आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर ये ए इनवर्स निकालें कैसे? अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है और हमें एग्जाम में कह दिया ए इनवर्स निकालो, हम तो बैठ जाएंगे। आपने तो बताया नहीं इनवर्स कैसे निकाले, निकालते। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास डिफाइन होता है ए इनवर्स। इसके लिए एक और चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। समझनी क्या पड़ेगी? सबसे पहली चीज कंडीशन क्या है? कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए के 0 के इक्वल आया तो उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होता। इफ determinant of a equal to 0 then inverse is not defined। ठीक है, बात समझ आ गई? इस चीज को ध्यान रखो। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो हमारे पास आएगी कि मान लो इसका छोटा सा प्रूफ कराने वाला कि ए इनवर्स निकालते कैसे। और सर आपने एडजॉइंट ऑफ ए में सिखाया, क्यों सिखा कैसे दिया मैं आपने? तो उसका भी आंसर देते हैं। ए मान लो हमारे पास कैसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अब ये सारे इन्वर्टेबल क्या होता है? इन्वर्टेबल ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, जिसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अपनी भाषा में लिख लो, जो भी हिंदी इंग्लिश संस्कृत जिसमें भी लिखना है तुम्हें अपनी भाषा में एक बार फटाफट लिख लो कि अगर हमारे पास ए कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, उसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो दे रखा है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो दे रखा है तो मैं तुम्हें एक चीज कराता हूं, ध्यान से देखो। हमें पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। सर ये कहां से लिख दिया अब आपने? अरे ये दूर कहां जाना, अभी तो यहीं पे ही है। घबरा गए तुम तो? बात समझ आ रही है? तो यहां पे तो है। ठीक है सर, मान गए। तो अभी तुम ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिख सकता हूं मैं से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू in। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अरे रुक जाओ, तुम तो फंस गए। तुमने अभी कहा था ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, तो बी क्या होता है? उसका इनवर्स। तो ये जो क्वांटिटी आ रही है, जो भी है ये क्या है? ये तो ए का इनवर्स होगी। क्यों इनवर्स होगी? ये इनवर्स का काम करेगी। क्यों इनवर्स का काम करेगी? क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला बना लिया अपने दिमाग से कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका भी तुम प्रूफ कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल लेके देख सकते हो, एग्जांपल से भी प्रूफ कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, बढ़िया यार एकदम। अब तो आ गया। अगर मान लो तुम्हें मैं मैट्रिक्स दे दूं, मेरे को कमेंट में आंसर बताना, अभी तो मैं जल्दी दे दूंगा मैट्रिक्स। मान लो मैं मैट्रिक्स दे दूं 1 0 2 2 0 3 5 5 4, मैट्रिक्स दी, फाइंड ए इनवर्स। मैंने तुमसे नहीं कराया था एडजॉइंट ऑफ ए का, याद है? मैंने जल्दी खुद ही कर दिया था और तुमने रोकी भी नहीं थी वीडियो कि मैं सर से पहले करके दिखाऊं। तुमने नहीं रोकी, मैंने देख लिया तुम्हें। अब ये करके दिखाओगे, कैसे करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, जो अभी पीछे मैंने सिखाया था एडजॉइंट ऑफ ए। पहले कोफैक्टर निकालोगे, फिर ट्रांसपोज लोगे, फिर हमारे पास वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं पहले तो कि जीरो तो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो नॉट डिफाइंड, इनवर्स निकल नहीं पाएगा। तो लेट्स सी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा। 1 रखा, 1 का माइनर फटाफट निकालेंगे तो 0 -15। ठीक है, फिर -2, इसको करोगे 0 -10। फिर 5 पे आ जाओ तो -5 0 0, तो ये तो गया। ये आ जाएगा -15 +20 विच इज 5 विच इज नॉन जीरो। तो मतलब इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका इनवर्स, कमेंट बॉक्स में तो कैसे ही लिखा जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, है ना? वहां पे बता सकते हो कि इसका हमारे पास इनवर्स क्या आने वाला है। ठीक, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, तो ठीक है भैया, ये वाला तो हमने कर लिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आ जाएगी कुछ और प्रॉपर्टीज जिसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अरे क्वेश्चन तुम और पूछ सकते हो, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हो तुम क्वेश्चन?
सर हम तो सामने बैठे हैं, देख नहीं पा रहे हैं आपको, असली में सामने होते तो परेशान कर देते। हाँ, लेकिन तुम में से एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, सर एक मैट्रिक्स के कितने इनवर्स हो सकते हैं? जब तक मैं इसे क्लीन कर रहा हूं तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। हाउ मैनी इनवर्स कैन एग्जिस्ट फॉर वन मैट्रिक्स? तो इसके लिए आंसर हमारे पास बहुत ही ज्यादा अजीब आने वाला, जितना तुम सोच भी नहीं सकते थे। वो अजीब आंसर है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। मेथड 2500 हो सकते हैं उसको फाइंड आउट करने के, लेकिन हर मेथड से आंसर कितना आने वाला है? एक ही सेम आंसर आने वाला है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो तुम कर लोगे ना, अभी तक कर भी लिया होगा। एक मैं भी तुम्हें करके दिखा देता हूं, क्योंकि मेरे को तसल्ली से नहीं हो रही। 2 1। तो पहले तो मैं इसका बी बना लेता हूं मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स बनानी बहुत आसान है, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करने वाला हूं। पहले लेंगे कोफैक्टर इसका। कोफैक्टर इसका लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, और जो कि बन जाएगा ये 1। फिर इसका कोफैक्टर लेंगे तो बाहर माइनस आएगा, क्योंकि 1 2 है और 1 2 ओड है तो माइनस का साइन आएगा। वो हम रखेंगे यहां पे, और इसका आएगा 0 तो 0 रख दो, -0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम आएंगे इस पे, ये होता है 2 1 तो नेगेटिव साइन आएगा, इसको छोड़ो तो आएगा 2। फिर आएगा इस पे तो आएगा 1, ये भी आएगा पॉजिटिव का। फिर बी का क्या करना होता है? ट्रांसपोज, तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपने पे आ गया है, उल्टा दो तो 1 0 -2 1। तो अब क्या निकालना है? ए इनवर्स, तो आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। पे आ जाएगा ये अपने पे आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 2 इंटू 0, तो आ जाएगा 1। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो बस, 1 0 -2 1। सर हमें ना विश्वास सा नहीं हो रहा कि आप अगर इसको अगर तुम ए से करोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। एक बार विश्वास दिला देते हैं, फिर शायद तुम्हें भरोसा हो जाए अपने मास्टर पे। आ जाओ करते हैं साथ में। ए इंटू ए इनवर्स करके देखते हैं क्या आएगा। 1 0 2 1 1 0 -2 1, तो अपने पे आ जाएगा। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो आता है ना। इन दोनों को इससे करते हैं तो ये आ जाएगा 1। फिर इन दोनों को इससे करोगे तो 0, फिर इन दोनों को इससे करोगे तो 0, फिर इन दोनों को इससे करोगे तो 1। मजाक समझ रहे हो? हाँ, ये वो जो मैंने बताया था तुम्हें, 2 लिख दो, सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, 2/2 भी लिख सकते हो। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, मतलब ए इनवर्स हमारा सही निकला है। अब ये नहीं कि एग्जाम में बैठ के बार बार चेक करते रहो भैया सही है सही है सही है, ठीक है? ऐसे नहीं करना है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, इफ ए इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और उसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, हाँ, तो अगर इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो या ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी इसका ट्रांसपोज ले लो। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है, मान लो तुमने इसका कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज ले लिया। कॉन्जुगेट पता है? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेसमेंट, या फिर इनवर्स लेके इसका कॉन्जुगेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला हमारे पास आ जाएगा ए थीटा। ए थीटा का मतलब तुम्हें पता होगा, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ना, मैंने लास्ट टाइम में बताया था। या तो तुम ए थीटा का ट्रांसपोज ले लो या ए इनवर्स का, सॉरी ट्रांसपोज क्यों बोल रहा हूं मैं, ए थीटा का इनवर्स ले लो या ए इनवर्स का थीटा, एक ही बात है। लास्ट प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट वन, यहां पे लिख लेंगे इंपॉर्टेंट, और जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं वो सच में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही भूल जाते हैं। मान लो तुमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया ए को, लेकिन अगर तुम्हें इनको अलग अलग करना है ना, तो k का अलग इनवर्स आएगा, a का अलग इनवर्स आएगा। वेयर k इज अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो क्यों है? क्योंकि k इनवर्स है। k इनवर्स का मतलब अगर यहाँ 2 आएगा तो वो 1/2 आएगा ना, 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2। अगर वो मान लो 0 आ गया तो 0 का इनवर्स करोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो कोई बात नहीं बनती है ना। ये प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, लास्ट वाली जो तुम्हें मैंने लिखवाई है, और सच में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? वैसे ना एक चीज बताएं,
ये सब इन्वर्टेबल का काम ही नहीं था, इन्वर्टेबल का था ही नहीं। नो क्रेडिट, जैसे वो तुमने अवार्ड शो में देखा है, द होल क्रेडिट गोज टू दिस माय डायरेक्टर, वैसा कुछ वैसे ही कुछ कोई बोलने वाला, लेकिन उल्टा। नो क्रेडिट गोज टू इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये जो प्रॉपर्टीज आई ना 4, इन्वर्टेबल की वजह से नहीं आई। नो क्रेडिट गोज टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तालियां नहीं बजानी है। किसको मिलेगा ये सारा का सारा क्रेडिट? इसको। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स निकालो, दोनों इक्वल आने वाले हैं। किसी भी बुक में इसे प्रूफ चेक करोगे, इसकी वजह से आए हैं सारे रिजल्ट, इन्वर्टेबल की वजह से नहीं आए। बात समझ पा रहे हो? लग रहा होगा कि सर इन्वर्टेबल होगी तभी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मेनली ये जो हमारे पास आया है ये इसकी वजह से आया है, इस प्रॉपर्टी की वजह से। ऐसे ही बता रहा हूं, एक्स्ट्रा काम, इसलिए मैंने नीचे लिखवाया। हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आगे चलते हैं, अभी तो प्रॉपर्टीज आती जा रही है, ध्यान रखो। और बहुत बहुत ज्यादा डीप होने वाला आज का लेक्चर। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है, मान लो ए बी दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी, जो भी नंबर होगा ये पॉइंट का वो डाल लेना। ए इज इन्वर्टेबल, बी इज इन्वर्टेबल, ए बी इज इन्वर्टेबल मतलब ये नहीं कि ए बी किया तो उसका डिटरमिनेंट लोगे वो 0 आ सकता, नहीं आ सकता। ए बी किया वो भी इन्वर्टेबल है, मतलब ए बी का भी इन्वर्स निकल सकता है। तो क्या होगा? ए बी का इन्वर्स वो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ये चीज को ध्यान रखना है, इसलिए मैं तुम्हें ब्लू में लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें याद भी रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। एक और इसके साथ ही प्रॉपर्टी ऐड कर लो, मान लो ए रेज़ टू पावर n का इनवर्स निकालोगे या फिर ए इनवर्स का n निकालोगे, तो वो दोनों क्या आने वाले? सेम। ये प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब तुम्हें आइटम पोटेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स कराई थी, मैं देख पा रहा हूं कि लास्ट वीडियो में काफी सारी चीजें मैंने बताई थी। उसमें जो एंड वाला पार्ट था ना, एंड वाला पार्ट अगर तुमने वो सीखा होगा ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। क्योंकि मान लो मैंने तुम्हें एक मैट्रिक्स दी और मैंने कहा उसकी 100 नहीं, मैंने 500 पावर एक क्वेश्चन में करके दिखाई थी, उसकी 500 पावर निकाली थी। याद करो, जिसमें 250 ले ली थी पावर, ए स्क्वायर की पावर 250 ले ली थी। इनका कह दे तुम बताओ इनवर्स निकालो, -500 निकालो, ऐसे कह दे तुम, वो कह दे तुम्हें -500 निकालो, तो क्या करोगे? ए का -500, क्या कर रहे हैं हम? ए -500 ये निकाल, तो हम क्या करेंगे? ए 500 में निकालना आता है, उसका इनवर्स ले लेंगे, होगा। इतना मुश्किल आने नहीं वाला क्वेश्चन की आइटम पोटेंट देके, क्योंकि तुमने देखा होगा हालत पतली हो गई होगी वो मैट्रिक्स देख के भी जो एंड में आई थी। हाँ, लेकिन वो जरूर दे सकते हैं कि जो मैंने लास्ट में वो कराई थी ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/5 एन, ऐसा कुछ कराया था। और यहाँ पे मैट्रिक्स थी ए रेज़ टू पावर है ना, ए रेज़ टू पावर 500, ऐसा कुछ था ना, कराई तो थी। इसके लिए दे सकते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए कि ये जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी, इस न्यू मैट्रिक्स का तुम निकालो इनवर्स निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और हम करेंगे। अच्छा, तुम एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्या सर इनका सम जरूरी है कि इन्वर्टेबल होगा? नहीं। ए प्लस बी, अगर मान लो ए इन्वर्टेबल बी इन्वर्टेबल, सम मे और मे नॉट बी इन्वर्टेबल, मे और मे नॉट बी इन्वर्टेबल, मे नॉट बी इन्वर्टेबल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अब ये हमारे पास हो चुकी है यहां तक प्रॉपर्टीज कंप्लीट। एक लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है जिसपे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा भी। कि मान लो हमारे पास ए बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ठीक है। इसके बाद 12 प्रॉपर्टी स्टार्ट होने वाली, वो तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से रखो। ध्यान थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेरा जोश धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा भी बढ़ना चाहिए। और एक और चीज दे रखी है, K1A प्लस K2B इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। देन K1 इनवर्स B प्लस K2 इनवर्स A इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। इस पे बहुत मैंने एग्जाम में देखे हैं क्वेश्चन पूछ रखे हैं छोटी सी प्रॉपर्टी पे, तो मैं तो इस पे ब्लू बॉक्स बनाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हो। और जब तुम मेरी प्रैक्टिस वीडियो देखने आओगे तो सारे फॉर्मूलाज रटने हैं तुम। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं रट के आना तुम, बिल्कुल
समझो पहले, फिर उसको रटो, फिर उसको रटो, फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? आ गई बात समझ? चलो आ जाओ। अगला हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टीज, सम मोर प्रॉपर्टीज। अब जो प्रॉपर्टीज स्टार्ट रहेंगे वो डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन बनेंगे, प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बनेगा। पहली प्रॉपर्टी अपने पे आती है, मान लो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल लिखेंगे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। कोई तुम्हें कहते हैं इसका A इनवर्स बताओ, तो मैं तो नहीं मेहनत करता कभी भी, मैं सिंपल क्या करूंगा, डायगोनल को क्या कर दो, A1 का इनवर्स, मतलब उल्टे कर दो, 2 2 2 2 दे रखा, 1/2 1/2 1/2 कर दो, खत्म। एग्जांपल से दिखाता हूं, AN का इनवर्स, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे रखे 1 2 0 0 3, A इनवर्स बताओ, 1/2 0 0 1/3, खत्म। मल्टीप्लाई करके देख लो, आइडेंटिटी आएगी, करके देख लो, ये तो इजी था, बहुत बढ़िया। 4/4 हो तो सेम, 6/6 हो तो सेम, 100/100 हो तो सेम। दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है, एक ही ऐसी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एक ही ऐसी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। पहले बताओ आइडमपोटेंट होती क्या है? आइडमपोटेंट हमारे पास मैट्रिक्स होती थी A² = A, है ना, A² = A। only identity matrix, only idempotent matrix which is invertible, only idempotent matrix which is invertible is identity matrix, identity matrix। सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है जो कि जो कि आइडमपोटेंट भी है, एट द सेम टाइम इन्वर्टेबल भी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तुम कहोगे सर इससे हायर ऑर्डर की तो हो सकते हैं मैट्रिसेस, कोई एग्जिस्ट नहीं करने वाली आइडेंटिटी के अलावा। ये तुम्हें इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कभी मान लो MS2 तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जैम एग्जाम में, वहां पे पूछे जा सकते हैं चीजें, ठीक है। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ आइडमपोटेंट, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसे आइडमपोटेंट है जो आइडमपोटेंट भी है और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी आइडमपोटेंट एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करता इनवर्स। अगला हमारे पास है, देखो ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैंने तुम्हें वो एक बताया था यार, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स A² = I, बताया था हाँ। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता था, ये कंडीशन होती थी, हम लिखेंगे एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हैज इनवर्स, और उनका इनवर्स क्या होगा, दे आर सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स, सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स। मतलब अगर तुम्हें कभी भी कोई मैट्रिक्स मिल गई जो इनवॉल्यूटरी, अब सर इनवॉल्यूटरी के बारे में थोड़ा सा बताओ, पूरी वीडियो बना चुके हैं, इनवॉल्यूटरी कैसी होती है, क्या उसमें कंडीशंस होती है, वो सारा बता चुके हैं तुम्हें। तो मान लो A हमारे पास एक है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं उसको A का स्क्वायर लूं तो वो क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, उसे इनवॉल्यूटरी कहते हैं। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं A × A = आइडेंटिटी, लेकिन ये तो कंडीशन होनी थी AB = I, तो B को हम क्या कहते थे, इनवर्स, तो यहां से हम कह सकते हैं A × इस वाले A को क्या कह सकते हैं, इनवर्स। सर ये तो A था, हाँ, तो यहां हम कह सकते हैं A, इसको B बोल, इसको A ही रखो, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि A = A इनवर्स, कि मतलब वो खुद का ही इनवर्स होगा, ठीक है। क्योंकि देखो A × B = आइडेंटिटी, ये वाले B को हम क्या कहते थे, ये वाले B को हम कहते थे इनवर्स, है ना। तो ये तो A है और यही इनवर्स है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है नीलपोटेंट में क्या होगा, नीलपोटेंट फोर्थ डाल दो, नो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैज इनवर्स। एक भी ऐसी नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि नीलपोटेंट की कंडीशन क्या थी, A⁴n = 0, तो 0 आ रहा है इसमें, तो 0 मैट्रिक्स, 0 नहीं 0 मैट्रिक्स, तो नो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैज इनवर्स,
इस चीज का ध्यान रखो। अभी कोई भी नील पोटैटो, तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे पास एकदम ही यूज में आ जाएंगी, क्योंकि यहां पर रीजन भी लिख लो, बिकॉज ये भी क्या पता तुम्हें एमसीक्यू में दिख जाए, क्योंकि डिटर्मिनेंट कितना होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, 0। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी मैं तुम्हें करा चुका हूं, हाँ। फिफ्थ, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। क्या राइटिंग तुम्हें समझ आ जाएगी इसमें? हाँ, आ जाएगी। एवरी ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, और यहां पे इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज के, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन थी, लेकिन ए इंटू समथिंग इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये समथिंग क्या होता है? इनवर्स, तो ये इनवर्स के इक्वल है। बात समझ आ गई? बढ़िया। तो ये हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ऐसा बहुत सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं जिसके हम यूज करने वाले हैं बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया। एक और चीज, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां भी होगा ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बात समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं, तो मैं जगह बनाता हूं, तुम नोट कर लो अच्छी तरह, अच्छे से नोट कर लो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर लिया, हाँ। एवरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पे सेवंथ प्रॉपर्टी, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आराम से लिख लो। एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। यूनिटरी कौन सी होती थी? वो ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, याद आया कुछ, है ना? ये ए थीटा क्या होता था? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, हाँ, बहुत अच्छे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ए थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि ए इंटू समथिंग इज आइडेंटिटी, तो वो समथिंग क्या होता है? ए इनवर्स, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। एट्थ प्रॉपर्टी जो अपने पास आती है, वो एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, वो एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, हाँ। इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, मैं इसको ना थोड़ा इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अरे एक मिनट दो मुझे, इसे लिखो। देन इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन, इनके सबके इनवर्स भी क्या होते हैं? सेम, नेचर उनका सेम रहता है, हैज सेम नेचर। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और उसका इनवर्स फाइंड आउट करें तो वो भी क्या होगी? सिमेट्रिक, हाँ। हैज सेम नेचर, इस चीज का ध्यान रखो कि कभी भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका नेचर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है नाइन्थ प्रॉपर्टी की, मान लो ए बी जो है हमारे पास नॉन नल मैट्रिक्स, इस बार मैं नहीं बोल रहा इन्वर्टिबल, ए बी आर नॉन नल मैट्रिसेस, नॉन नल, ठीक लिखा है, नॉन नल मैट्रिसेस of order n such that non-null matrices of order n such that AB are non-null matrices such that AB equal to 0, मतलब null matrix AB equal to null matrix। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 0 मैट्रिक्स। देन A and B both are singular,
दोनों की दोनों ही क्या होने वाली है, सिंगुलर मैट्रिक्स होने वाली है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें पता होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले पढ़ी हुई है चीजें। नाउ व्हाट इज सिंगुलर, मैं इस पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंट दे दूं, हिंट बताऊं, डिटर्मिनेंट से कुछ लेना देना, या तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है या 0 के इक्वल नहीं होता। यस, सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 10th प्रॉपर्टी आ रही है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। अब तुम कहोगे सर आप प्रॉपर्टीज इतनी सारी लिखवा रहे हो, क्वेश्चंस मैंने बताया ना अभी, पूरी वीडियो आएगी बढ़िया वाली, एकदम बड़ी वीडियो, जितने क्वेश्चन तुम सोच सकते हो उससे बहुत ज्यादा कराने वाला हूं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, then adjoint of A is equal to determinant of adjoint of A is equal to determinant of power n minus 1। इंपॉर्टेंट, यहां से बनते हैं क्वेश्चन। अब जो मैं तुम्हें कराने वाला हूं वो क्वेश्चन वाला पार्ट आ गया, जहां से बनने ही बनने हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। adjoint of A, हाथ से लिखा हमने, adjoint of A is equal to this। 11th प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही, 11th नहीं इसी में ही लिख लो, कोरोलरी लिख लो, कोरोलरी मतलब इसी से डिराइव किया हुआ रिजल्ट। मान लो एडजॉइंट ऑफ ए कितनी बार लगाया हुआ है किसी पे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन बहुत डराते हैं बच्चों को, ये क्वेश्चन आते हैं बच्चे देख के छोड़ देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए लगाओ, मान लो के टाइम्स, मान लो 1000 बार एडजॉइंट ऑफ ए लगाएं एक मैट्रिक्स पे, तो आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट निकालो उसका आंसर। ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बन जाते हैं क्वेश्चन। अभी सर इसमें और भी वैरायटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसको नोट करेंगे अच्छी तरह। सो कर लिया नोट यहां तक, चलो अब तो बस क्वेश्चन है। मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, मेरे पास क्वेश्चन पड़ा बहुत अच्छा हो, उसमें मैं 6-7 चीजें तुमसे पूछने वाला हूं, और तुम्हें भी करने के बाद फील हो जाएगा कि सर ये पूरी वीडियो ना, मतलब मजा आ गया मेरा। 1 घंटा अगर मैंने इस वीडियो को दिया है तो एकदम वर्थ इट सा लग रहा है। अभी ये एक ही क्वेश्चन के बाद देखना, अभी आ जाओ क्वेश्चन कराऊंगा। लिखो मैट्रिक्स, लिखो एग्जांपल, ये दिया हुआ है A इज इक्वल टू 5 72 73 06 74 007। पहला काम करो, डिटर्मिनेंट निकालो। बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूं, ध्यान से करेंगे। डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट अगर तुम निकालोगे 5, इसका माइनर 6 इंटू 7 42, माइनस में 0, तुम्हें नहीं लग रहा अगला आ गया 0, उससे अगला भी आ गया 0, खत्म। तो 5 इंटू 42 बस यही कर लो, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2। लेट मी सी, तो 210। दूसरा क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, खुद से सोचो वीडियो पॉज करके। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, हो गया, चलो आगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 मतलब 210। रुको मैंने वैल्यू सही ली है ना, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी पावर 3 माइनस 1, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3/3 की, तो 3/3 की है तो 3 माइनस 1, ठीक है। 210 की पावर 2, सॉल्व कर लेना अपने आप ही, ठीक है, ज्यादा बड़ी ना करते हो वीडियो। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, चलो इसको करो जरा, माने तुम्हें फिर भी, मतलब फिर माने तुम्हें। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर निकालो तो माने, तो ठीक है सर, हमें तो नहीं आता एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर निकाल, तो हम क्या करेंगे, हम तो सेम प्रॉपर्टी यूज कर देते जो आपने हमें सिखाई है ना। एडजॉइंट ऑफ, हम ए नहीं निकाल, मतलब ए स्क्वायर तो लिख सकते हैं इसे, इसका हम कर देंगे n माइनस, गड़बड़ कर रहा हूं, इसको हम कैसे लिख देंगे, सिंपल, जैसे ये थी बस ए को किससे रिप्लेस कर दो, ए स्क्वायर से, n माइनस 1, खत्म हो गया। ए स्क्वायर पहले यहां से निकालोगे इस मैट्रिक्स का, बहुत आसान है क्योंकि आधी से ज्यादा तो 0 ही हो जाएंगी चीजें, ठीक है। ए स्क्वायर निकालोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे,
पावर लोगे 3 - 1 विच इज 2, ए स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 2। दैट इज इट, खत्म। करके दिखाओगे, आंसर पोस्ट करो। चलो फोर्थ अपने पास जो आ रहा है, थोड़ा लाइट हो रहा है मार्कर, तो मैं अगला पार्ट लेने वाला हूं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, 3 बार एडजॉइंट लगा लो उसमें, तो डरना नहीं है कुछ भी इसमें। तो एडजॉइंट ऑफ हाँ, सो एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बार एडजॉइंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा, उसकी पावर कितनी आ जाएगी n-1 रेज टू पावर k। k होता था जितनी बार ये है t। बस खत्म हो गया। तो कुछ a का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं 210, उसकी पावर n-1 विच इज 3 - 1 2, उसकी भी पावर कितनी है 3, तो पावर कितनी हो जाएगी 8। आंसर 5th पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ 2-3 अपनी मर्जी से भी लगा लेना। 5a, अब निकाल के दिखाओ तो माने, यही दे बस। हाँ, अब निकाल के दिखाओ तो माने। सर हम तो सेम करेंगे, 5a का डिटर्मिनेंट सेम प्रॉपर्टी n-1 की पावर k, 5। अच्छा, डिटर्मिनेंट वाला मैंने तुम्हें भी कराया था ना, वो अगर अंदर k आ जाए तो क्या करते हैं, उसको बाहर कर दो, है ना, उसकी भी पावर n हो जाती है। इसको बाहर निकालेंगे डिटर्मिनेंट से तो ये आ जाएगा n-1 की पावर k, डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 की पावर k, ये आ जाएगा 5 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 है ना। यहां आ जाएगा 210 होल रेज टू पावर n-1 कितना हो जाएगा, n-1 हमारे पास इसकी भी पावर आ जाएगी 2 की पावर 4, तो आ जाएगा 5 की पावर 16, 210 इसकी भी पावर 16। दैट इज इट। हो तो गया, आगे चलते हैं, एक और पार्ट कराएंगे तुम्हें, एक पार्ट और है, ये हमारे पास है, ये अपने पास पार्ट आ रहा है। रुको, मैंने कुछ गड़बड़ किया यहां पे। हाँ रुको 1 मिनट, ये वाले पार्ट में एक चीज करो, यहां पे हमारे पास क्या आता है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। ये जो हमारे पास बाहर आता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो डिटर्मिनेंट की पावर है, डिटर्मिनेंट के साथ है 5a है, उसकी पावर है n, है ना, तो ये बाहर कितना आता है, इसकी पावर है k, और a का ऑर्डर है n, तो ये हमारे पास आना चाहिए था 5n a रेज़ टू पावर k, ऐसे आता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस चीज का ध्यान रखो, ये मैंने पहले भी कराई हुई है ये प्रॉपर्टी। जब भी डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा सिंपल उसकी पावर, उसका ऑर्डर हो जाएगी, और इसकी पावर सेम ही रहेगी। तो यहां पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, इसको काट के ये ऐसे आना चाहिए था, 5 की पावर n और बाकी सेम, तो 5 की पावर 3, डिटर्मिनेंट तो 210 था, 210 की पावर 16, है ना, वो 2 की पावर 4। अब ठीक है, 6th पार्ट में तुमसे पूछ रहा हूं, 6th पार्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, अप टू सोन नहीं, अप टू सोन नहीं, 3 बहुत है, 50 नहीं 30 ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट बताओ कितना होगा आंसर, कितना आंसर आएगा फटाफट बताना है तुम्हें मुझे। तो ये तुम्हारा आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ऑडियो में बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर कराने वाला हूं, जिसके थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज कर ली क्योंकि हमने। नेक्स्ट जो अपने पास आ रहा है वो आएगा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है अपने पास 11 प्रॉपर्टी, वो हमारे पास है इफ ए इज इन्वर्टिबल देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n-1 इंटू ए। सर अभी तो आपने लिखवाया था कि ये इसकी पावर k हो जाएगी, नहीं वो तो मैंने डिटर्मिनेंट लिखवाया था, यहां कोई डिटर्मिनेंट नहीं, ठीक है। हाँ तो इसके साथ यहां पे आएगा 2 बार है तो 2, ठीक है, n-2, बात समझ आ गई। हाँ तो यहां पे मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाऊं तुम्हारे लिए, वो ये है 100
2 4 0 3 5 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालो और इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 24 माइनस 2 के लिए हमारे पास आ जाएगा कुछ भी नहीं, और 3 के लिए हमारे पास आ जाएगा कुछ भी नहीं। तो मतलब पहले वाले का ही निकला 24, ठीक है। 24 आ गया, उसके बाद क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो यह आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 24 की पावर 3 माइनस 2 इंटू में ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स तो यही वाली दोबारा लिख देना, बस आ गया 24 और बाकी सेम मैट्रिक्स लिख दो 1 0 0 2 4 0 3 5 6। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत सारा टाइम सेव कर लेगी हमारा एग्जाम में, और यहां से बनेंगे क्वेश्चन, बनेंगे, पहले कह दिया यहां से बनेंगे क्वेश्चन। एग्जाम में बैठोगे डिटरमिनेंट से क्वेश्चन मिलेंगे तो यहां से जरूर मिलेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। अगली प्रॉपर्टी अपने पास आ रही है, अगली प्रॉपर्टी जो अपने पास आ रही है वो ये है हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल, 12 है, तो इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल देन एडजॉइंट ऑफ ए बी, सिर्फ तभी जब इन्वर्टेबल हो, वरना नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, बस इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। दैट इज इट। तो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स का सफर। मैंने बहुत सारी ही बातें बता दी हैं इसके बारे में, तुम्हें जितनी मैं बता सकता था उससे 2-4 ज्यादा ही बताई है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देंगे और इसको पूरा करेंगे। इसके क्वेश्चंस भी लगा सकते हो तुम, जहां से भी कोई भी क्वेश्चन मिले, मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। सिर्फ डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा रह गया है जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, उसमें मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा मेनली। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज तो हमेशा मैं कराता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर्टीज प्लस में मैं तुम्हें कराऊंगा रो एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है, प्लस में मैं तुम्हें कराऊंगा कि रैंक क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रैंक। कोई एग्जाम उठा लो, डिटरमिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन देगा रैंक, कोई भी देगा रैंक, हर किसी में रैंक का क्वेश्चन तो आ ही रखा, तो बस हमें वहीं पहुंचना है। और फ्री का नंबर, कुछ नहीं, इतना इजी टॉपिक है ना रैंक, वहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ भी कर लो वहां से तो आएगा ही, अगर मैट्रिसेस टॉपिक आता है एग्जाम में तो। बात समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक के क्वेश्चन कर लेना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए